बेटे राम सिंह। जी महाराज। मैं गया हुआ था उदयनगर, लेकिन उदयनगर तो पूरा शमशान बन चुका है। पूरे उदयनगर को उदयनगर के महामंत्री जालिम सिंह ने बर्बाद कर दिया। भगवान। और क्या क्या जुर्म नहीं किए उसने। अरे बहुत बुरा हुआ है उदयनगर के अंदर। और क्या हुआ हुजूर? राम सिंह। हाँ हुजूर। जुबान लड़खड़ाती है उसे बयां करते हुए। हाँ। समझ में नहीं आता। बेटे मदन सेन से मैं क्या बताऊंगा। मैं उदयनगर गया हुआ था तुम्हारे परिवार की खबर लेने। हाँ हुजूर। लेकिन तुम्हारा परिवार तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। राम सिंह। जय हुजूर। समझ में नहीं आ रहा कि उस बच्चे से किस प्रकार से मैं बताऊंगा कि तुम्हारा उदयनगर किस तरीके से है। हुजूर बताना तो पड़ेगा ही। महाराज, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके उदास चेहरा रंगीन, इस उदासी कारण क्या है? अरे उदयनगर को थे लेकर खुशी मुखमंडल सूखा हुआ करो जहां रंग चेहरे का फीका हुआ जा रहा आंखों से अक्सर भर रहे नीर है। क्या खबर मेरे माता पिता भाई। क्या खबर मेरे माता पिता भाई। दिल सुने दिल को मेरे आप उदयनगर गए थे, मेरे पिताजी की कैसे है, मेरी माताजी कैसी है, मेरा छोटा भाई किस हाल में है? बेटे मदन सेन, वहां की दास्तां कहते हुए कलेजा फट रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है मेरे लाल। सुनो। अरे उदयनगर को भूल जा मदन सेन ममला। अरे उदयनगर सम्राट संग मंत्री चला है गहरी चाल। मदन सेन तो माघ मेले में मारा था तुमको कुंवर, कत्ल मंदिर में तेरे पिता का किया। अरे डाकू संग्राम कैदी को आजाद। डाकू संग्राम कैदी को आजाद। बात में तेरे भाई को चाचा, बेटे मदन सेन, मेरे पिता का खून हो गया। हाँ, तुम्हारे पिताजी को मंदिर में पूजा करते हुए मार दिया गया। और मेरी माँ? डाकू संग्राम सिंह जो तुम्हारी पिताजी की कैद में था, उसे जालिम सिंह ने आजाद करवा दिया और उसके द्वारा तुम्हारे पिता को मरवा दिया, तुम्हारे छोटे भाई का कत्ल करवा दिया, तुम्हारी माँ को मार मार के राजमहल से बाहर निकलवा दिया। जहां तक कि सेनापति की पत्नी ने बिल्कुल
पन्ना धाय का इतिहास दोहराते हुए उसने अपने बेटे का भी बलिदान करवा दिया, साथ में उसने खुद अपना भी बलिदान करवा दिया। और सेनानायक का पता नहीं है कि प्रताप सिंह कहाँ है। पूरा उदयनगर सर्वनाश हो चुका है। महाराज, ये तुमने क्या खबर सुनाया मुझे? मेरे पिता का खून हो गया, मेरे भाई का खून हो गया, मेरी माँ का कोई पता नहीं, मेरा वफादार परिवार, मेरा वफादार सेनापति का परिवार हारा क्या? ये खबर सुन के मेरे दिल में यही आता है, मैं आत्महत्या करके अपना प्राण क्यों न दे दूं? नहीं बेटे, नहीं, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मैं विश्वास के साथ तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरे इसी जोधपुर के राजमहल में रहो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना अवश्य है कि आज से तुम अपने राज्य को भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ। अगर उस ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कभी न कभी तुम्हारी मां तुमसे मिल जाए, हम उसकी तलाश अवश्य करेंगे। ठीक है महाराज, जब उदयनगर में ना मेरे पिता रह गए हैं, ना मेरी माँ है, ना मेरा छोटा भाई है, ना कि मेरे वफादार सेनापति का परिवार रह गया है, मैं उदयनगर क्या करने जाऊंगा? आज से मैं तुम्हें अपना सगा पिता मानता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा। पिताजी, आज तुम्हें इतनी तमन्ना है, आखिर वो कौन सी तमन्ना है? मैं जाऊँ बियाबान जंगल तरफ, वहां शिकार खेलूं, अपना दिल बहलाऊं। इस दुखद समाचार को भूलने के लिए अगर तुम अपने दिल को बहलाना चाहते हो तो जाओ, अपना घोड़ा तैयार कर लो और जंगल की तरफ जाकर आखेट करना। लेकिन एक बात याद रहे, सूर्यास्त होने से पहले तुम राजमहल वापस चले आओ। बहुत अच्छा। संसार में ऐसे भी दरिंदे हैं जो अपने स्वार्थ, अपने अभिमान और लालच में आकर क्या से क्या कर जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आदमी इतना स्वार्थी, इतना भ्रष्ट और इतना नराधम कैसे हो सकता है। ऐसी दरिंदगी तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। चलता हूं, थोड़ी देर अपने विश्राम कक्ष में बैठकर विश्राम करता हूं। मैं तो किसी तरह से तैर कर अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन सम्राट के बेटे कुंवर बिमल सेन को मैं नहीं बचा सका। यहाँ तक अपनी पत्नी दुर्गावती के दिए हुए वचन को मैं पूरा नहीं कर सका। अफसोस, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी नदी के किनारे एक बेहोशी हालत में पड़े हुए हैं। स्वामी उठो और मेरी तरफ देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। स्वामी उठो और हमारी तरफ देखो। उठो स्वामी, देखो मेरी तरफ कौन है तुम्हारे सामने। डरो नहीं स्वामी, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी दुर्गावती की प्रेत आत्मा बोल रही हूँ। और स्वामी, मैं तो महाराज के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और तुम बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ी हुई हो, महाराज के बेटे को बचा नहीं पाए। स्वामी, तुम्हें महाराज के बेटे को बचाना होगा,
और आज से ये वर्दी उतार करके फेंक दो, अपना भेष साधु का बनाओ, नगर नगर में अलग जगाओ, बेटे विमल सेन का पता लगाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्वामी तुम्हारी पत्नी दुर्गावती की प्रेत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाओ स्वामी जाओ, बेटे विमल सेन का पता लगाओ। आवाज के बाद अपना भेष एक साधु का बनाता हूं और साधु का भेष बनाकर हर नगर नगर में जाकर अलग जगाऊंगा और साथ साथ कुंवर विमल सेन का पता लगाऊंगा। काश ऐसा मैंने नहीं किया तो हमारी पत्नी दुर्गावती की प्रेत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब चलता हूं, अपना भेष एक साधु का बनाता हूं। छोड़वा हमेशा साला ना जाने पागल की तरह चिल्लाया करता है। एक डाल पे मैना चुप साले, दूर दूर खड़े हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना। साला पागल हो गया है। छोड़वा, आज तक तुझसे हमने हर बात बताया था, लेकिन एक बात आज तक छिपा करके रखा था। वो बात कौन सी है? एक हमारी बेटी है, एक हमारी बेटी है जिसका नाम रानी है। इस समय हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है और कॉलेज में परीक्षा देने के लिए गई है। जैसे ही परीक्षा देती है, छुट्टी होने के बाद अपने राजमहल वापस आती है। तो हम अपनी बेटी रानी के आने का इंतजार करेंगे। वेलकम माय डियर डॉटर रानी, वेलकम। आओ आओ मेरी प्रिय पुत्री, आओ। हाउ आर यू पापा? बहुत अच्छा हूँ बेटे, तुम कैसे हो? यस पापा। लेकिन बेटे पापा एक चीज बताओ, बोलो। इतने नौकर अपने यहाँ हैं, मुझे कोई लेने एयरपोर्ट पे गया नहीं। छोड़वा, एक तो आज मैं बताना ही भूल गया था। ये रानी तो कॉलेज से आया करती थी तो तू जाता था, लेकिन आज क्यों नहीं गया? सखी सहेली रही नाने वाली हमें ना, उनका रिसीव करे पठा दी। लेकिन रानी बेटे, यस पापा। ये कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? यस पापा, अभी मैं बता रही हूँ। बोलो बेटे, क्या बात है? यस पिता, गुजारिश आपसे बात नहीं कुछ। पिता, गुजारिश आपसे बात नहीं कुछ। आज भेंट करन जंगल को जाऊं, लगा के आऊंगा। पापा, आज मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। ओह, इसका मतलब कि यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट। रानी बेटे, यस तुम तो जानती हो कि जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है, हमने तुम्हें कितने प्यार से पाला है। यस। और अगर आज हमारी बेटी की इच्छा हुई कि वो शिकार खेलने जाना चाहती है, तो जाओ बेटी शिकार खेलो। थैंक यू। शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूरज अस्त होने के पहले पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। यस, ओके, बाय बाय। बाय बाय बेटे, बाय। छोड़वा, ये रानी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन आज इसकी इच्छा हो गई कि ये शिकार खेलने जा रही है,
तो इसे रास्ता तो मालूम नहीं है कि कहाँ पर शिकार मिलेगा। अगर तेरे पास कोई काम ना हो तो रानी के साथ चला जा। काम तो हमें लगे कौनो नहीं ना, इमरजेंसी न्योता पड़ेगा है। निमंत्रण? इमरजेंसी पड़ेगा। कैसा निमंत्रण? हमें नानी का ब्याह है। अबे साले, शमशान घाट के होने वाले मेहमान, जब तेरी नानी की शादी नहीं हुई तो तेरी माँ कहाँ से आ गई और तू कैसे आ गया? जौन हमें नानी रही ना, उनके एक छोट बहन नहीं है, न कहीं पिटूही पिटूही। अब वही सयान भाई हट्टा कट्टा कुल्लूस पट्टा, तो नानी की बहनी नानी नहीं कहा, बुआ कहा का। इसका मतलब कि वो स्मॉल सिस्टर। स्मॉल सिस्टर नहीं, बहन। अबे साले, हिंदुस्तानी घोड़े में वही तो बता रहा हूँ। आप कितना पढ़े लिखे हो ना, तो यहाँ ड्यूटी न करी, पायलट के जहाज हो। अबे जहाज का पायलट होता। शादी कब है? शादी 25 तारीख का पड़ रही है। शादी 25 तारीख को है और छुट्टी अभी से मांग रहे हो? अरे हुमा कुटना पिसना करेगा पर। चल ठीक है, लेकिन आज का दिन समय निकाल ले, उसके बाद तू चले जाना। अब हमारी बेटी रानी शिकार खेलने के लिए जा रही है, तो हम उसके आने का महल में इंतजार करेंगे। कुछ जने चिप्पड़ वाला धरा था ना, हरिलाल नक्काची, और तुम राकेश आए हो, तुम लाला आए हो, तुम मुझे छूते हो नहीं ना, हाँ तुम मुझे शाकाहारी हो। कुछ जने चिप्पड़ वाला भैया पिया थे, उनके लिए एक शहर लेके आए, चिप्पड़ वाले यानी गांजा, उनके लिए शहर लेके पंपापुर से आए हैं। गांजा गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम भैया। चलते चलते काफी दूर निकल आया हूँ, हाँ भैया। लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। भैया हिया रत्तम थोरो धरे भैया। क्या? आज हम शोर मारा। शेर कहते उसे? नहीं, चींटा मार दो। चीता बोल। चींटा हम कही चींटा। राम सिंह भैया चल, चलता हूँ और आगे।